उत्तर प्रदेश की सियासत में जब इंडिया वर्सेस एनडीए दल के बीच काफी ज्यादा विवाद बढ़ता दिखा तो सबको ऐसा लग रहा था कि मायावती तीसरा मोर्चा बनाकर पूरा माहौल पूरी महफिल लूटती नजर आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मायावती ने तीसरा मोर्चा बनाने का विकल्प ही बंद कर दिया। लेकिन इस विकल्प को खोला पल्लवी पटेल ने। जी हाँ, सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम है, उनको हराने वाली पल्लवी पटेल अब अपने दांव से सभी को चित्त करती नजर आ रही हैं। चुनावी मैदान में क्या नतीजा रहेगा बात की बात है, लेकिन हाल फिलहाल की जो उनकी रणनीतियां हैं वो देखकर ऐसा लग रहा है कि पल्लवी पटेल कुछ बड़ा खेल करेगी। नुकसान बीजेपी को ज्यादा होगा, ना कि सपा और बसपा को। हमने पहले भी आपको रिपोर्ट दिखाई। लेकिन बात करें, पल्लवी पटेल ने हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य की अपने जो पीडीएम है, पिछड़ा दलित और मुस्लिम का एक गठबंधन, उसमें एंट्री की बात कह दी है। सबसे पहले तो उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, ये कहा कि उन्होंने अपना गठबंधन धर्म नहीं निभाया। दूसरी तरफ मायावती के मामले पर पल्लवी पटेल चुप नजर आई, क्योंकि बीच में ऐसी खबरें थी कि मायावती की बसपा के साथ मिलकर वे 3 सीटों पर फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्जापुर सीट पर बड़ा खेल कर सकती है और बसपा उन्हें समर्थन दे सकती है। हम भी हैरान थे कि मायावती की बसपा जो अब तक कह रही थी कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी का साथ ना लेंगे ना देंगे, तो पल्लवी पटेल का साथ देने की क्या नौबत आ गई। तो बाद में पता चला कि वो महज अफवाह थी। अब इसके बाद हमने देखा कि पल्लवी पटेल ने यह ऐलान कर दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनके गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। इसका जल्द ही आधिकारिक ऐलान किया जाएगा, यानी कि पल्लवी पटेल स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ देंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य पल्लवी पटेल का साथ देंगे। ये बात खुद पल्लवी पटेल ने कही। उन्होंने कहा कि जो हालात हमारे हैं वही हालात इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य के हैं। उन्होंने भी काफी उम्मीद के साथ इंडिया अलायंस से मदद की गुहार लगाई कि 2 से 3 सीटों पर करीब हमारी मदद कीजिए। हम अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं नई पार्टी आरएसएसपी यानी राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के जरिए। लेकिन इंडिया अलायंस की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया। हालात बिगड़ता देख स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद ही अपने आप को कैंडिडेट घोषित कर दिया कुशीनगर सीट से अपनी ही पार्टी के चुनाव चिन्ह के जरिए। तो ऐसे में पल्लवी पटेल, ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य एक दल में, मायावती अकेले, अखिलेश और राहुल एक तरफ और दूसरी तरफ मोदी के साथ यहाँ पर हमें जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल जैसी पार्टियां हमें देखने को मिले, वहां दल नजर आ रही हैं। तो मजबूत तो खैर एनडीए ही नजर आ रहा है। सपा कांग्रेस के साथ अगर बसपा और ये जितने भी तीसरे मोर्चे के दल हैं अगर साथ होते तो शायद इनका पलड़ा ज्यादा भारी होता। लेकिन ये हो ना सका, क्योंकि यहाँ पर माहौल बदल चुका है और तीसरे मोर्चे की शकल सूरत अब बदलती नजर आ रही है। इसमें छोटे राजनीतिक दल भले ही जुड़ रहे हों, लेकिन कहा जाता है कि छोटा तीर घाव करे गंभीर। अब किसको ज्यादा घाव देता है ये छोटा दल, तीसरा मोर्चा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।